मेरी प्यारी और आप सबकी राज दुलारी और दुनिया की प्यारी राशि कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा साल 2026 कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूंगा। ये मेरी सबसे क्लोज राशि भी है, मेरी खुद की भी यही राशि है, इसलिए जब मैं इसका हॉरोस्कोप लिखता हूं तो आई थिंक थोड़ा सा मैं बायस हो जाता हूं, बड़े ज्यादा दिल से इस हॉरोस्कोप को लिखता हूं। साल 2026 कुंभ राशि वालों आपके लिए एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल होगी आपके लिए। यहां पर शनि और राहु दोनों इमेजिन करिए आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे बोल रहे हैं, क्यों दोस्त, ये साल बर्बाद करना चाहते हो या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दूसरी तरफ जुपिटर भी आपसे कह रहा है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, बस तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब इस पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे आप, आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवरऑल ये देख लेते हैं कि 2026 आपसे क्या डिमांड कर रहा है या इसका थीम क्या होने वाला है। 2026 आपसे हाईली मैच्योरिटी को डिमांड करता है। आप अभी तक बचकाने थे, बचपना था आपके अंदर, आप हंसते खेलते थे, आपके ऊपर बड़े भाई, बड़े बहन, पिताजी, किसी का हाथ रहता था, आप गलतियां करने के लिए फ्री थे। अब शायद 2026 कह रहा है आपसे, स्पेशली अगर आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा की हो गई है, मैच्योर हो जाओ, मैच्योरिटी को लेकर आओ। ये आएगा, नहीं तो ये शनि राहु बहुत तोड़ेंगे आपको, ठीक है। जितना भी आप सोच रहे हैं मैं करूंगा या मैं कर ले जाऊंगा, वो दिमाग में जो पिक्चर बनी है ना आपकी कि मैं तो सब झंडे गाड़ दूंगा, नहीं होगा अगर अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हुए, आप और ज्यादा सिंसियर नहीं हुए। आपने, इसका मतलब क्या, मैच्योरिटी का मतलब है जिम्मेदारी। आपको अपने काम की जिम्मेदारी और अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की डिमांड करेगा ये साल। फैमिली मैटर्स में, स्पेशली जो फैमिली वालों की जो हेल्थ है और फैमिली वालों का जो फाइनेंस मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें आपको तंग किए जाओगे, यानी कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, आप परेशान होगे, उनकी हेल्थ पे पैसे खर्च होंगे, उससे आप परेशान होगे क्योंकि आपको धन कहीं और लगाना था, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सबका, घर में जितने लोग हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और इमरजेंसी फंड ऐसी सिचुएशन के लिए आपके पास रेडी होना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत होगी, ओवर थिंकिंग तो उससे भी ज्यादा होगी, रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा पार्ट यह है कि इस साल की बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों फेजेस में आपको जुपिटर का सपोर्ट दबा के मिल रहा है। बिग मिस्टेक से भी, बड़ी बड़ी गलतियों से भी टक्क से छू कर, मौत को टक्क से छू कर मैं वापस आ गया, ये जुपिटर आपको ऐसे ही फील करवाएगा। लेकिन वो टाइम होता है ना जब इंसान बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसको बहुत परेशानी हो रही होती है, हाँ बाद में वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन उस टाइम में तो उसको मेंटली काफी परेशानी हुई ना, वो चीजें ना हो। इसलिए मेरी जितनी भी बातें आज मैं कहूँ, कोशिश करिएगा कि आप उन्हें जरूर माने और फॉलो करें। ओवरऑल मैसेज बहुत सिंपल है कि साल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा है, आपके एक बेटर वर्जन की डिमांड कर रहा है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है और वो खत्म होने वाली है। ये 2026 एक आखिरी पूरा साल है जो कि आपकी शनि की 7.5 का है, फिर 2026 के मिडिल में आपकी 7.5 आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अब शनि थोड़े से उग्र होंगे कि भाई जो मेरे सबक बचे थे, इसको मैंने सिखाया नहीं था, वो भी अब आकर मैं इसको सिखा दूं। पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति आपको बना देंगे। देखो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, या तो आप खुद कर लो, खुद बना लो अपने आप को, नहीं तो ये शनि और ये राहु मिलकर तो बना ही देंगे आपको, क्योंकि वो इतना तोड़ेंगे आपको, इतना नीचे ले जाएंगे कि आपके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर प्लेनेट ये कराएंगे, बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए आप खुद से समझकर मैच्योरिटी के साथ खुद ही अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सिंसियर, अपने काम के लिए ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने काम की जिम्मेदारी, अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेकर चुपचाप बैठे रहना है। तो अब ये 2026 एक पर्सनल ग्रोथ का ईयर आपके लिए बन जाएगा। अब अगर हम करियर की डिटेल में बात करें तो जॉब वालों के लिए साल 2026 मिक्स्ड है बट स्टेबल ईयर है। जॉब सिक्योर दिख रही है, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल आपको दूर रहना होगा। अननेसेसरी कन्वर्सेशन, गॉसिप, ईगो क्लैशेस से डिस्टेंस आप बना के रखिए। अपने आप को, जो घोड़ा नहीं होता उसके यहाँ पे ऐसे लगा होता, वो नहीं देखता इधर उधर फालतू, वो बस सीधे आगे भागना है उसको, ऐसा ही बिहेवियर आपको करना है। मई तक, यानी कि जनवरी से लेकर, जनवरी भी नहीं आप इसको लगाइए, दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 के बीच में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं जितनी बातें कह रहा हूं कुंभ राशि वालों, आप महसूस कर रहे हो सारी बातें। आपके सीनियर आपसे इंप्रेस भी होंगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट भी कर पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाएंगी, वो आपको फील होगी पर दुनिया वालों को महसूस नहीं होगी। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड करियर में काफी बेहतर है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं आप, हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं आपको, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, रोल चेंज या प्रमोशन या लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था, कोई डिजायर पेंडिंग था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड इज वेरी गुड फॉर यू, आप इसमें शाइन करेंगे। इसमें अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड देखने को ये मिलता है कि बहुत ज्यादा ड्रामा आपके पास हो रहा है, आपकी क्वालिटी में, आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी मनी में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में,
बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, थोड़े मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। यानी कि जितना शानदार जून से अक्टूबर का फेज था उतना शानदार नवंबर दिसंबर शायद नहीं होगा। फर्स्ट हाफ अर्निंग काफी बेहतर नजर आती है, यानी कि दिसंबर से लेकर मई तक का जो समय है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए काफी ठीक है। तो आप जितना एफर्ट्स मारेंगे उतना उस हिसाब से आपको धन मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, उसको कंट्रोल आप कर ले जाओगे। फिर वही डिसिप्लिन की यहाँ पर भी डिमांड है। और देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में इनकम फ्लो ठीक है, बट ड्रामा इतना ज्यादा हो रहा है, क्योस इतना ज्यादा है, आपके हाथों में इतनी सारी चीजें कि क्या संभालूं क्या छोड़ूं, इस वाले कंफ्यूजन में आप रहोगे। मेन चैलेंज यहां पर बस ये है आलस, लेथार्जी, एडिक्शन। आलस, लेथार्जी, एडिक्शन, इन तीन चीजों से आपको बचना है। और अब नहीं बचे तो कब बचोगे? शनि भगवान आपको अदरवाइज फाइनेंशियली बहुत परेशान करके जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा पेन यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम वो करना है, घर वालों की जरूरतें हैं, वहां पैसा देना है। सबसे बड़ा दुख होता है, पेन होता है। आपकी लाइफ में भगवान ना करे वो दुख कभी आए, और ना आने के लिए अभी से उसके लिए सिंसियर और मैच्योरिटी अपने लाइफ में लेकर आइए। 2026 का फाइनेंशियल रूल बड़ा सिंपल है। नई इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेविंग्स को सेफ ऑप्शन मानना है, यानी कि कैश में रखो, पैसा ज्यादा सेफ है आपके लिए, या फिर एफडी में रखो, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी धन को डालिए, इन्वेस्ट करिए जो सेफ ऑप्शंस हैं। एजुकेशन और विद्यार्थियों की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग साल मैं कहूंगा। बस थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को मेंटेन करके चलिएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मूड स्विंग, कंसंट्रेशन में इश्यूज आना, फोकस में इश्यूज आना, ये चीजें आपको तंग और परेशान कर सकती हैं। जनवरी से 2 जून तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज एकेडमिक्स और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यानी पॉजिटिव फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली जो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, अगर इस बीच में आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट विंडो है। इस टाइम पीरियड में आपको इन सब से रिलेटेड जो डिजायर्ड रिजल्ट है मोटा मोटा वो आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम पीरियड काफी सपोर्टिव ही रहेगा। एक लाइन में हम इसको समझेंगे तो पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है साल 2026 में, अदरवाइज ये रिजल्ट गिविंग ईयर आपके लिए साबित होगा। थोड़ा क्लियर और प्रैक्टिकल हेल्थ सेगमेंट पे भी ज्यादा बात कर लेते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि दिसंबर से ही आपको महसूस होने लग गया कि हेल्थ बहुत अच्छी शायद नहीं है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये दोनों ही लेवल पे आपको प्रेशर भी आएगा, नींद ऊपर नीचे होगी, रेस्टलेसनेस आपको सताएगी, क्रेविंग बहुत होगी, खाना पीना मतलब रात में खाएंगे, लेट नाइट मंचिंग करेंगे, जिस वजह से डाइट खराब होगी और पुअर रूटीन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और जिस वजह से एसिडिटी, डाइजेशन के जो इश्यूज होते हैं, या थायराइड हो जाना, वेट का फ्लक्चुएशन होना, स्टेमिना ड्रॉप होना, ये सब आपको डिस्टर्ब करेगा। अब ये सब कुछ लिंक है आपकी स्लीप से और आपकी डाइट से, और किसी से लिंक नहीं है। लिंक तो बाकी प्लेनेट से भी है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो ये 2 चीजें जिस दिन आपने कंट्रोल में करी, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई है हेल्थ वाली, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आप सेफ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपको अपनी हेल्थ पे एक्स्ट्रा केयर देनी है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है। हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने हो तो ये टाइम पीरियड में मार दीजिएगा आप। हेल्थ का गोल्डन फॉर्मूला आप समझी गए, नींद और डाइट, इसी दोनों चीजों को आपको कंट्रोल करना है। और एडिक्शन में अगर आप में से कोई कुंभ राशि का शामिल है, कोशिश करिए उसको धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। रूटीन इग्नोर किया तो बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी। आपकी बॉडी एक्चुअली में सिम्टम बड़ी जल्दी देती है। कुंभ राशि वालों की बॉडी बहुत जल्दी बता देती है कि भैया मेंटल कुछ हो रहा है उनको या फिजिकल कुछ हो रहा है। उनके चेहरे पे, उनके गालों में, उनके पूरे फेस पे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आती है, बट कुंभ राशि वालों एक बहुत बड़ा डिसीजन शायद अपनी लव लाइफ में आपको 2026 में लेना पड़ेगा। किसी को छोड़कर किसी को पकड़ने वाला, लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन 2026 आपसे चाहता है कि आप ले लें। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप डाउट और ओवर थिंकिंग और विशफुल थिंकिंग में फंसे हुए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। इस तरह से कई सारी चीजों में आप परेशान रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज ओवर थिंकिंग भी करेंगे। ये सब आपके अंदर चल रहा है, इसके बारे में शायद बाहर कोई जानता नहीं है। ठीक है, और आप शायद बताना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी अपनी खुद के रिलेशनशिप में उतनी नहीं है शायद। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा और जहां अक्टूबर से पहले ही आप पाएंगे कि क्लैरिटी क्या, क्लैरिटी का फादर भी आपको मिल चुका है कि आपको कहां जाना है और किस तरह का आपको फैसला लेना है। यहां पर
अभी बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप के मामले में किसी से राय मशवरा मत मांगिएगा, किसी से सपोर्ट मत मांगिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर आपको जो राय मशवरा देगा वो अपने जीवन के अनुभवों से उठकर आकर देगा आपको। अगर बहुत ज्यादा आप अपने पिताजी को मानते हो, उन्हीं से बस एक बार राय लीजिएगा, और किसी से लेने की जरूरत, दोस्त यारों से तो बिल्कुल भी नहीं, और अपने पार्टनर से भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने पक्ष की बात कहेगा, अपने पक्ष की कहानी सुनाएगा, और तो सुनाएगा नहीं कुछ ना। इस तरह से बॉटम लाइन बस ये है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी की अभी जरूरत है रिलेशनशिप में, इसलिए कोई किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे, किसी को ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर देंगे बस कि तुम ही तुम हो और कुछ नहीं, तुम्हारे बिना सांस नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। आप कहोगे जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा, और उसके बाद आप अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाएगी। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो कुंभ राशि के हैं, तो आपको देखने को ये मिलता है कि जनवरी से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है, ये फेज बहुत अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अगर शादी करना चाहते थे तो प्रपोजल, बात पक्की हो जाना, एंगेजमेंट के चांसेस बन जाना दिखाई देता है। ठीक है, अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी तो इस बीच में फैमिली प्लानिंग करना, फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस वगैरह थे उनको रिजॉल्व कर रहे हो आप, पहले शुरुआती 5 महीनों में ही ये चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। और बाकी के जो महीने हैं वो काम, ऑनेस्ट और मैच्योर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ मैनेजेबल दिखाई देता है आपकी मैरिज में। स्पेसिफिकली बिजनेस और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, जो लोग व्यापारी हैं और कुंभ राशि के हैं, केयरफुल प्लानिंग, ये एक शब्द याद रखिएगा 2026 के लिए, केयरफुल प्लानिंग एंड न्यू थिंग्स, नई चीजें करनी है, रीइन्वेंट 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 योरसेल्फ। ये कुंभ राशि के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है। यहां पर आपको अपने काम करने के तरीके, बिजनेस के प्रोडक्ट, इनको एक नया लुक, एक नया रूप और अपने आप को एक नया पर्सोना या पर्सनालिटी देनी पड़ेगी ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, आपके ग्राहक कस्टमर्स के लिए। पार्टनरशिप में क्लैरिटी जरूर आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा आप कंफ्यूज थे। 2000 लगन में आपके राहु आ चुका है ना, कंफ्यूजन तो अभी आगे भी बढ़ेगी, पर अगर उपाय कर लेंगे और मेरी बातें आप समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे लोग आपसे बिजनेस में आकर फेक प्रोमिसेस, झूठे झूठे नंबर, आपको खुश करने वाली बातें खूब करेंगे। अपने आसपास के लोगों से, चाटुकार जो लोग जिनको कहा जाता है, उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, एग्रेसिव एक्सपेंशन से थोड़ा बचिए, स्पेकुलेटिव रिस्क और बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना ही बेस्ट है इस साल। एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं, स्लो एंड स्टडी अप्रोच से वो ग्रो करेंगे। प्रूवन सिस्टम फॉलो करिए आप, नए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है। जो चीज पहले काम कर रही थी अभी भी वही काम करेगी और उसको आप बस बेहतर या नए रूप में कर सकते हैं। फैमिली, घर और प्रॉपर्टी की अगर बात देखी जाए तो फैमिली मैटर्स में शनि की प्लेसमेंट कम्युनिकेशन को टफ बना सकती है। लोग बात गलत समझ सकते हैं, आप कहें कुछ और, लोग बात समझे कुछ और। छोटी चीज बड़ा इशू बन सकती है, आपको स्टेबलाइजर का रोल प्ले करना पड़ सकता है अपने घर परिवार के लोगों में, पर घर परिवार में आप ज्यादा समय दे नहीं पाएंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। शनि आपके मीन राशि में तो है, कुंभ से दूसरी वाली राशि, दूसरा घर परिवार का होता है, तो यहां पर घर, प्रॉपर्टी और व्हीकल तो आपको दिला रहा है ये पोजीशन। शायद आप 2025 में ही ले चुके हो, नहीं तो 2026 में तो लेते ही हुए दिखाई देते हैं। घर बदलना, लोकेशन बदलने के भी योग बन चुके हैं कुंभ राशि वालों के, लेकिन बहुत बड़ा लोन ले लेना, बहुत बड़ा कर्जा ले लेना, जितना आप शायद चुका ना पाए आगे चलकर, ये थोड़ा सा एक मैच्योर डिसीजन, मैंने कहा ना मैच्योरिटी की डिमांड कर रहा है। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने 2026 में, ये बात आप बिल्कुल अपनी, क्या कहते हैं, मेरी मम्मी कहती गांठ बांध लो। ठीक है, कि बस ये एक चीज की, नो इमोशन, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा पे ही फैसले लेने हैं। भावनाओं में आकर मैं ज्यादा फैसले नहीं लूंगा, स्पेशली जो फैसले मेरे काम से, व्यापार से या नौकरी से जुड़े हुए हैं। और अपने आप को री इन्वेंट करना है, रिपेयर करना है और रेनोवेट भी करना है खुद को। ट्रैवल और लक के बारे में अगर बात करें तो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो इस साल में आप काफी ज्यादा साधना, मेडिटेशन, ज्योतिष को सीखना, स्पिरिचुअल जगह पे अकेला जाना, सोलो ट्रिप करना, इन सब की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। इनर ग्रोथ की तरफ काम करेंगे। हीलिंग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग का एक नेचुरल सा पुल आप देखेंगे। 2026 एक सिंपल लेसन आपको देता है, इंसान से पहले सिस्टम, ईगो से पहले कर्तव्य, इस चीज को आपको फॉलो करना। यहीं पर एक लाइफ लेसन साफ आप याद रखिएगा, वो ये है कि जब तक आप ग्रहों को ब्लेम करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आप खुद को ब्लेम करने लगोगे और अपनी गलती मानोगे, तभी आपका सुधार शुरू होगा। और कुंभ राशि वालों, मुझे यही मैसेज आपको देना था। इस साल को आप अपना बना सकते हैं। अपनी जो वीक और पुरानी और थोड़ी सी जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, इनको बदलिए। इंपल्सिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। जो चीजें पहले काम करती थी आपके लिए, आप उनको एक नए पैकेजिंग के साथ, एक नए तरीके के साथ वापस से अपनाइए और
अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए ताकि आप पूरे साल एनर्जेटिक महसूस कर सकें। राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है, अगले साल भी बैठा रहेगा। शनि मीन राशि में यानी कि आपके फाइनेंस की राशि में बैठे, वहां बैठे रहेंगे। ये सब दोनों मिलकर आपको बस यही 2-4 चीजें सिखाना चाहते हैं। जिस दिन आप सीख लोगे उस दिन इनका काम हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ बैठ कर भी आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं तो 26 क्या 27 क्या, ये आपको तोड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। सात्विक नियत वाले स्पिरिचुअली इनलाइटन या स्पिरिचुअली अवेकन लोगों से कनेक्शन बनेंगे, मैं कहना चाहता हूं आपसे। और ये साल आपको इनके साथ जोड़ेगा, इनसे नई दोस्तियां कराएगा, जिस वजह से आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली नेक्स्ट लेवल पर जा भी पाओगे इनके गाइडेंस या फिर इनकी सलाह से। स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी कि अगर कोई रेमेडी 2026 में मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे पावरफुल रेमेडी आपके लिए यही है कि आप कोशिश करिएगा कि 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करके पहने रहें और भगवान शिव से जुड़ा कोई स्तोत्रम जैसे रुद्राष्टकम है, शिव चालीसा है, इसका पाठ जरूर करें। भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग पर भी अगर आप विजिट करते हैं, वैसे पूरे चांसेस हैं, आप चाहो ना चाहो विजिट वैसे भी करोगे आप, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो जरूर जाएं भगवान शिव के किसी अच्छे से या पास के किसी भी ज्योतिर्लिंग में विजिट करके जरूर आइएगा और अपनी सारी डिजायर, इच्छाएं भगवान शिव को जरूर बोलिएगा। 2026 सिर्फ काटना नहीं है, इस 2026 में एक नया इंसान, एक री इन्वेंट होकर एक दोबारा से कुंभ राशि का बेटर वर्जन वाला पर्सन बनकर आपको सामने आना है। और कुंभ राशि वालों सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता इस बात को। तो इसी के साथ कैसा जाएगा साल 2026 कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए हमारा ये प्रेडिक्शन खत्म होता है। लेकिन कोई मन में एक डिजायर होगा आपके कि आप चाहते हो कि साल 2026 में वो जरूर पूरा हो। प्रैक्टिकल डिजायर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आप जो भी डिजायर लिखे वो जरूर पूरा हो जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंभ राशि का हूं, मेरा साल अरुण जी ने तो बता दिया कैसा जाएगा, लेकिन मुझे मंथ बाय मंथ चाहिए कि क्या होगा मेरे साथ। ये तो हमने राशि से बताया, पर आपकी अपनी पर्सनल कुंडली होगी, नौमांश कुंडली होगी, चंद्र कुंडली होगी, उनमें ज्यादा डिटेल में देखा जा सकता है क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की कुंडली अलग है, आपकी दशाएं अलग हैं, आपके ट्रांजिट अलग अलग हाउसेस में हो रहे हैं, तो आपके लिए कई सारी बातें बदल भी सकती हैं। वर्षफल रिपोर्ट में ये सब कुछ हमने आपकी पर्सनलाइज कुंडली के अकॉर्डिंग लिख रखा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपनी बर्थ प्लेस, अपना नाम, और पढ़िए जाकर अपनी वर्षफल 2026 की रोड मैप रिपोर्ट को। इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी अच्छे से समझ में आएगा कि साल 2026 एक्चुअली में क्या करने वाला है आपके साथ। इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है हमारा कुंभ राशि का राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, कैसा जाएगा साल 2026 मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि वालों, साल 2026 मैं एक अच्छी लाइन से शुरू करूंगा आपके लिए। जब जिंदगी को किसी इंसान को ना अगले लेवल पर उठाना होता है और ज्यादा बड़ा बनाना होता है तो पहले उसको हिलाया जाता है, झकझोरा जाता है, परखा जाता है उसको। कल को इसको जिम्मेदारी देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे, धन देंगे, सम्मान देंगे, संभाल पाएगा कि पागल हो जाएगा। तो जिंदगी पहले आपको उस सब के लायक बनाने के लिए तैयार कर रही होती है। कहीं ना कहीं 2025 में मीन राशि वालों आपकी शनि के 7.5 के दूसरे फेज के साथ साथ ये सिलसिला भी शुरू हुआ था। ये सिलसिला थोड़ा सा भी और लंबा जाएगा आपके लिए। मीन राशि वालों 2026 वही साल है। कंफर्ट तो आपका भूल जाइए, आपके अब वो आपके पास रहने वाला भी है। पूरे साल आप कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज को संभाल रहे होंगे, किसी चीज को बना रहे होंगे। और 2025 में जितने परेशानियां आपने देखी, जितना मैं कहूंगा कि डिले आपने देखे, जितना भी आपके जो डिजायर थे, जो इच्छाएं थी, जो कि आपके हाथों में हुआ करती थी चीजें और वो बिखरते हुए आपने देखा, 2026 में वो सिलसिला कैरी ऑन होगा और आधे साल तक लगभग वो चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ आप और मजबूत बनेंगे और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। सबसे पहले एक ओवरऑल अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं 2026 की, तो आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें पर्सनालिटी, माइंडसेट, डेली लाइफ तीनों में दबाव नजर आता है। कभी थकान है, कभी कंफ्यूजन है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से बढ़ रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कितना भी मैच्योर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालने लग गए, आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज क्या मैं ही करूं, कोई और मेरे साथ आएगा नहीं, मेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई मुझे आकर संभालेगा नहीं, क्या मुझे इस चीज का कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा या लाइफ ऐसी ही चलती जाए। ऐसे कई सारे सवालों के साथ ये साल 2026 आपके जीवन में शुरू होगा। साल में इन जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, इन पे दबाव और प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ आप कई सारे नए नए अनुभवों से भी गुजरेंगे। शुरुआत में घर और फैमिली मैटर्स पर थोड़ा फोकस जाएगा, एजुकेशन, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में फोकस जाएगा, नई चीजों को समझने, सीखने और उसको इंप्लीमेंट करने में आपका ज्यादातर टाइम जाएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए असली
लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यस, ग्रोथ, क्लैरिटी, पर्सनल प्रोग्रेस यहीं से आपकी शुरू होगी। अब अगर करियर की बात करें, जो कि मीन राशि वालों सबसे ज्यादा क्लोज है आपके दिल के, तो ओवरऑल करियर एवरेज है आधे साल तक, लेकिन एवरेज से भी ज्यादा बेटर है जून के बाद के टाइम के लिए। यहां पर इजी तो नहीं रहेगा आधा साल आपके लिए, ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, शायद आप जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग बदलती हुई, चेंज होती हुई नजर आएंगी। ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़िएगा। डिसिप्लिन मुश्किल है वैसे आपके लिए, पर कोशिश करिएगा कि डिसिप्लिन बनाएं, स्पेशली अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि आप अपने डिसिप्लिन को बनाकर जरूर रखिएगा। और आपको किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना, आप अकेले में सक्षम हैं अपने नए आइडियाज पे काम करने के लिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए। अगर आप डेडलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप अनुशासन की, जो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, आप अननेसेसरी डिस्कशन से अपने आप को बचाएंगे, ऑफिस की पॉलिटिक्स, इधर उधर भाग दौड़ में अपना समय मत खर्च करिएगा, मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। आप कुछ ना करो वो ज्यादा बेहतर है, पर नॉनसेंस करने वाले लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उनके साथ समय दे रहे हो, उनकी नॉनसेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। 2026 में आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं बर्बाद करने के लिए। जनवरी से लेकर जून तक का ये टाइम पीरियड जो है, ये आपके लिए काफी ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस को लेकर आएगा। गिरावट भी आएगी, कई तंग भी होंगे, कई बार आप इमोशनल होकर रो भी सकते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी आपने सब कुछ झेला था, इन सबको कंपनसेट करके आपके लिए चला जाएगा। तब आपको लगेगा कि यार जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ, जो भी मैंने सीखा शायद उसी फेस की वजह से सीखा, आज मुझे जो भी मिल रहा है मैं इसका हकदार हूं। इनिशिएटिव कई सारे नए नए आपको लेने पड़ेंगे, नए रोल्स पर जाने का, जहां पर आप घबराओगे वो भी आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट या ग्रोथ ओरिएंटेड जो आपका माइंड है, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान आप ये भी पाएंगे कि आपके एफर्ट का जो पूरा रिजल्ट है वो आधे साल तक तो शायद मिला ही नहीं, और आधे साल तो इतना मिला जितना आप ले नहीं पाए। अक्टूबर के बाद की जो टाइम पीरियड है, यानी कि नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड, यहां पर फिर से वो टाइम शुरू होगा जब आप गलत फैसले या गलत डिसीजन लेकर अपनी किए गए मेहनत या जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। तो नवंबर दिसंबर थोड़ा सा सिंपली काटने हैं आपको, जितना बनाया है उसको प्रोटेक्ट करने में गुजारना है। करियर के लिए सिंपल रूल है, एटीट्यूड कम रखना है, ईगो बहुत कम रखना है, प्रोफेशनलिज्म हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पैसों की अगर बात करें तो, क्योंकि बिना पैसों के ज्यादातर फिलॉसफी ही लगती है सारी बातें, और मीन राशि वाले शायद ये सुनना भी चाहते हैं। शनि आपकी राशि में आकर बैठ गए थे अप्रैल 2025 के आसपास, और वो अभी वहां पर बैठे रहेंगे और 2027 तक वहां पर बैठे रहेंगे। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड मिक्स है, अनस्टेबल भी है, थोड़ा मिक्स्ड भी है। शायद जेब से पैसे खर्च होने लग जाएं और शायद आपको पैसे की जो प्रॉब्लम है वो तंग करे, आपको परेशान करने लग जाए। क्विक मनी आप फाइंड आउट करने के लिए कई जगह भागेंगे, हाथ पैर मारेंगे, सफल भी होंगे, लेकिन शायद उतना हाथ नहीं लगेगा जितने की एक्सपेक्टेशन आपको रही थी। और साथ ही साथ छोड़ दीजिए किसी से भी किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, चाहे वो आपके कलीग हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके बॉस हों, सीनियर हो, इनमें जिन जिन से आप उम्मीद रखेंगे वो आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, और फिर अंत में आपको दे क्या जाएंगे, अंत में सिर्फ आपको एक खालीपन दे जाएंगे या फिर एक लाचारी दे जाएंगे। जून से लेकर अक्टूबर के टाइम पीरियड में इनकम स्ट्रांग हो जाएगी, साइड इनकम, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी आपकी, और यही वो विंडो है जब आप अपनी सेविंग्स एक्चुअली में कर पाएंगे और अपनी फाउंडेशन में जो नॉलेज जो आपने गेन करी थी एक्सपीरियंस के साथ, उससे अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड नवंबर दिसंबर काफी क्लियर सिग्नल आपको दे रहा है कि अपने कमाए गए पैसे को, अपनी मेहनत के पैसे को आपको बचाना है, सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, या फिर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल कॉशन पूरे साल ही मैं कहूंगा कि है आपके ऊपर। इंपल्सिव खर्चों से दूर रहना है, इमोशनल खर्चों से दूर रहना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें और सिर्फ रिसर्च और प्रैक्टिकल डिसीजन लें। 2026 का मैसेज बिल्कुल सीधा है, स्मार्ट स्पेंडिंग करनी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे बनाना है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेविंग्स करना शुरू कर देना है। एजुकेशन, अब मैं एक्चुअली मेरे लिए कहना बड़ा आसान है आपके लिए कि आप सेविंग्स करना शुरू कर दी जाए, क्या आपको ये बात पता नहीं है? आपको पता है ये बात, पर कहीं ना कहीं
हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में अलग अलग लड़ाइयां हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग काम हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम तो सिर्फ एक सलाह देने वाले व्यक्ति का ही है आपके जीवन में, और हो सके तो कोशिश करिएगा मेरी सलाह मानने की। एजुकेशन की साइड पर अगर देखें, जो विद्यार्थी हैं 2026 काफी प्रॉमिसिंग ईयर है। बस हेल्थ और फोकस आपका स्टेबल रखने की आपको जरूरत है। कभी कभी घर का जो माहौल है वो आपको सपोर्ट करेगा, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन कंसिस्टेंट स्टूडेंट को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। जून से लेकर सितंबर का टाइम पीरियड हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च और क्रिएटिव स्टडीज के लिए गोल्डन विंडो बना है। हार्ड वर्क प्लस प्लेनेटरी सपोर्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, यानी कि ये वही टाइम पीरियड है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद न्यूट्रल रहेगा टाइम पीरियड, पर जून से लेकर अक्टूबर में की गई मेहनत ही आपकी असली स्ट्रेंथ बनेगी। हेल्थ की बात करें तो मैं अपने कई सारे पॉडकास्ट में भी, अपने चैनल पर भी और आज भी फिर से दोहरा रहा हूं, आपके हेल्थ की अग्नि परीक्षा आने वाली है, आ भी रही है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो आपको सिम्टम देने लगेगी, अगर अभी तक आपने अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया था। कर रहे थे काम तो बड़ी अच्छी बात है, अब रेमेडी कर रहे थे इनडायरेक्टली। फिजिकल स्टेमिना, डाइजेशन, स्लीप इश्यूज, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन, ये सब दिखाई देता है। लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रखी है आपकी, जंक फूड, लेट नाइट तक जगना, इरेगुलर मील्स लेना, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पैरों का दर्द, फटीग, स्लीप इम्बैलेंस, ये सब आपके साथ हो सकता है इस साल भी। अब कैसा ये, इसमें कोई अंगूठी नहीं पहनाई जाती कि पंडित जी कोई अंगूठी बता दो या कोई ताबीज बता दो मैं सही हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्थ के लिए जो रेमेडीज हैं वो आपकी अच्छी डाइट, अच्छी नींद, अच्छा यही जो कॉमन चीजें आपको पता है वही होता है। भाई कहने के लिए कॉमन है, लेकिन प्लीज अप्लाई करिएगा इसको। माइनर से पेट के जो इन्फेक्शन है वो भी आपको जून और जुलाई में परेशान कर सकते हैं, इसलिए जून जुलाई में आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी या धूप में इस टाइम पीरियड में आप बाहर नहीं निकलेंगे, अदरवाइज जो हीट स्ट्रोक होता है ना, उससे भी आपकी हेल्थ पे जल्दी असर आ सकता है। रूटीन मेंटेन करना पुराने जो हेल्थ इश्यूज थे भी उनको भी ठीक कर देगा आपके लिए। ईयर एंड काफी ज्यादा ठीक और डेलिकेट रहेगा। जब 2026 को आप याद करोगे तो 2025 से उसे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ये साल बेहतर था, अच्छा था, और 2027 की तैयारी फिर आप शुरू कर दोगे। 27 में क्या होगा वो एक साल बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखने आइएगा, सुनने आइएगा। हेल्थ का मेन फॉर्मूला बिल्कुल यही है, अच्छी नींद, अच्छा खाना। अपने जो प्रेमी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप में आप अगर हैं किसी के साथ या घर में आपके साथ लोग रहते, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 2026 मीन राशि वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइड बन सकता है। मोस्ट ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि नई चीजें सीखने में, चीजों को संभालने में और हबड़ तबड़ में कट रहा है आपका, यार आधा साल तो कट रहा है। बाकी के आधे साल जहां पे चीजें बेहतर भी हो रही है, वहां पर भी आपकी मेहनत कम नहीं हो रही है। हाँ, अब रिजल्ट मिलने लग गए हैं आपको, अपनी जो किया था उसकी मेहनत का रिजल्ट अब मिलने लग गया है, पर फिर भी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जून से लेकर अक्टूबर में कंटिन्यू ही है। यहां पर आप डीप बॉन्डिंग, इमोशनल क्लैरिटी और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए परफेक्ट समय है। तो आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे थे या कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ था, वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल सकता है। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आप काफी इमोशनल ड्राइनेस से गुजरेंगे और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब ज्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा जो इश्यूज हैं, जो एफर्ट मैंने मारे हैं, थोड़े से नम्ब से हो गए हैं कहीं ना कहीं। होता है ऐसा मीन राशि वालों, 7.5 जब गुजरती है तो ये सारे फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है और खुशियां भी अब खुशियां जैसी नहीं लगती हैं, टास्क जैसी लगती हैं। ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगले साल आधे साल तक तो तकरीबन ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर नवंबर दिसंबर में बस शांत रहना है, कुछ ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जो बनाया है उसको बचाने की, सेव और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब रिलेशनशिप की बात चली रही थी, तो अगर आप सिंगल थे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जून से लेकर सितंबर का बेस्ट टाइम पीरियड है। आप उनको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आप उनको कमिटमेंट दे सकते हैं। इनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है जिनकी, उनके लिए ये साल काफी ठीक है। आपका जो स्पाउस है वो आपको काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्प करता हुआ नजर आता है। स्पाउस अपनी हेल्थ पर पर्सनली काफी ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर में काफी शाइन कर रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट पूरे साल आपका रहेगा कि मेरा स्पाउस बढ़िया कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, उसको अच्छा करते रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ज्यादा आउटपुट और रिजल्ट की बातें की जाएंगी। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी भी तरह की गॉसिप में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, अदरवाइज आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। या फिर आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग, कोई आपका फोन लगा के वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगा,
कोई आपकी चैट लीक कर देगा, तो इसलिए अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। प्रोटेक्टेड रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ करो ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। जब चिंगारी नहीं होगी तो आग कहाँ से आएगी, आग नहीं आएगी तो धुआं कहाँ से उठेगा। सिंपल सी बात है, समझ के आगे बढ़ेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो है साल की शुरुआत में, डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। रॉन्ग डिसीजन लेने से नुकसान होता हुआ नजर आता है। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, या अगर आपका खुद का कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कोशिश करिएगा कि जो लोग आपके आसपास आपको राय मशवरा सलाह दे रहे हैं, पास्ट में कितना रिजल्ट दिया था उन लोगों ने, आपको दिया भी था या नहीं दिया था, वो कि बस बातें कर रहे हैं, तो उनके जजमेंट, उनको भी जज करने का समय अब आ चुका है। अक्टूबर में जो बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं अपना, नए क्लाइंट्स, नए डील्स, नए ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अक्टूबर का महीना काफी बेहतर रहेगा, अच्छा जाएगा। व्यापार बढ़ता हुआ अक्टूबर में काफी कुछ दिखाई देता है। इवन अक्टूबर में यह भी नजर आता है कि आप अपने जो कॉम्पिटिशन है उन्हें तबीयत वाली एक टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली और घर गृहस्थी की अगर बात करें, उसमें नजर डालें तो साल 2026 में परिवार का जो माहौल है वो जनरली वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। फर्स्ट हाफ में फैमिली में कम्युनिकेशन गैप या फिर थोड़ा सा टेंशन का माहौल, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन देके शायद परिवार वाले भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन कोई पूरी तरह से वो आपके साथ है और आपको हर तरह से खुश करने की या हंसाने की या फिर जो भी वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जून से लेकर अक्टूबर का ये जो समय है, फैमिली बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। ट्रैवल होगा इस टाइम पीरियड में, आप 2 से 4 जगह घूमने भी जाएंगे यहाँ पर, और ये ट्रैवल परिवार के साथ ही होने वाला है। कुछ सेलिब्रेट करने जा सकते हैं, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो आप अपने घर में कोई ऐसी पूजा रख सकते हैं जिसमें आपके आसपास और रिश्तेदार आ सके, जैसे गृह प्रवेश पूजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गृहस्थ लाइफ में, यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, इसमें ईगो को बस बीच में नहीं आने दीजिएगा, कंपैरिजन मत करिएगा, कंप्लेन थोड़ी कम रखिएगा। हर कोई आपकी स्पीड में नहीं चलेगा और आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। आपके खुद के घर वाले नहीं चलेंगे, दुनियादारी और बाहर के लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो बस कोशिश करिएगा कि आप जितना खुद को शांत और बेहतर बना सकते हैं उतना ही आपको ध्यान देना है, और किसी को बदलने की कोशिश में आप अपने आप को ही दुखी कर जाएंगे। प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले इस साल मध्यम नजर आते हैं, थोड़े से ही है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डाला, क्योंकि 2025 में ही योग था आपका, जो बनना था बनाना था वो 2025 तक ही था। 2026 की अगर मैं कहूंगा तो जून, जुलाई, अगस्त, यही टाइम पीरियड आपकी प्रॉपर्टी के लिए थोड़े से बेहतर है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पर थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। डाउटफुल या कंफ्यूजिंग कोई डील हो तो उसे अवॉइड करेंगे। व्हीकल खुद से अगर चलाना नहीं आता तो ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी, ज्यादा कहीं पर क्या कहते हैं उसको, टर्न नहीं मारने, आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। पेपर वर्क, यस, कोई भी नया महंगा एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या वो आपके जीवन में आ रहा है, पेपर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉमिस कुछ और किए जाएंगे, कागज पे कुछ और लिख के दिया जाएगा, और जब आपको सच में उसकी जरूरत पड़ेगी कुछ क्लेम वगैरह करने की, तो फिर ये कह दिया जाएगा आपने तो सिग्नेचर किया था। तो बड़ा सोच समझकर किसी भी डील पर कागज पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसे पढ़कर करेंगे। 2026 आपके भीतर की ग्रोथ को बहुत गहराई से जगाने वाला साल है। ये साल का वो समय है जब आप चाहें तो अपनी कठिनाइयों को शिकायत बनाकर ढो सकते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर सकते हैं, हर किसी की शिकायत आप कर सकते हैं और सब कोई सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप सही कह रहे होंगे। या फिर आप चाहें तो अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना मैच्योर कर लें, ताकि अब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं बची, आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आज आपको हेल्प करने वाले लोग शायद नहीं मिल रहे हैं, पर कल जरूर मिलेंगे, परसों जरूर मिलेंगे। तब आपकी ये नॉलेज, आपका ये ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, आपका ये एक्सपीरियंस फूट फूट कर बाहर आएगा, दुनिया इसको देखेगी। थोड़ा सा कोशिश करिए कि नए साल में मेडिटेशन, कोई मंत्र चैंट करना या ब्रेथ, सांसों की कोई ध्यान क्रिया में प्रैक्टिस करना आपको शुरू करना चाहिए। अगर कोई मेंटोर मिल सके, कोई गाइड करने वाला व्यक्ति इस चीज के लिए मिल सके, तो उनसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लाइफ हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो शिकायत कम करते हैं, एक्शन ज्यादा करते हैं। ये साल आपको सिखाएगा कि रियल स्ट्रेंथ अंदर से आती है। जितना आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं, उतना ही आपकी पूरी जिंदगी आसान होने वाली है। चैलेंजेस बिल्कुल स्पष्ट हैं, हेल्थ डिसिप्लिन मांग रही है आपकी, बिजनेस आपको थोड़ा धीमा लगेगा, शादी और फैमिली में पेशेंस आपका टेस्ट होगा। ब्रेक थ्रू इस साल का यही है कि आपके साथ वाले शायद हार मान गए, पर आप फिर भी मैदान में खड़े हो, अपनी वही एक तलवार निकालकर पूरी सेना से लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हो। यही आपको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपको इस साल नहीं समझ में आएगा, मैं जो भी बातें कह रहा हूं, शायद आपको इनमें से कोई बातें अच्छी भी ना लग रही हूं, ना ही समझ में आएगी, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन जब 27 आ जाएगा, 2028 आ जाएगा ना, तब आप 2026 को याद करोगे कि यार
जितना भी आज कुछ हो रहा है या जो कुछ भी मैं आज देख रहा हूं, कहीं ना कहीं इसकी कहानी 2026 में 2025 में लिखी गई थी। उपाय बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, आप जरूर करिएगा। बरगद की जड़ों में मीठा जल या मीठा दूध चढ़ाना आपकी जो शनि के जो भारी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं इसको सॉफ्टन करता है, इसको आसान करता है। बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों की नियमित सेवा अगर आप कर सके वो भी आपको करना चाहिए। और अगर रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो तकिए के नीचे लाल कपड़े में थोड़ी सौंफ रखिए, उसकी पोटली बनाइए और उसको तकिए में डाल दीजिए। आपका मन हल्का रहेगा, आपको नींद बेहतर आएगी। अब आपका फैसला है कि साल 2026 को शिकायत वाला साल बनाना है या टर्न अराउंड वाला साल बनाना है। और इसी के साथ खत्म होता है साल 2026 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब अंत में आप एक इच्छा जो आप सच में चाहते हैं कि 2026 में पूरी हो जाए आपके लिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए।